गुरु रविदास के शब्द रूपी खजाने से एक और शब्द सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। मिरग मीन भिरंग पतंग कुंचर, एक दोख बिनास, पंच दोख असाध जा मही, ताकि केतक आस। इसका भावार्थ यह है कि हिरन को मधुर संगीत का आकर्षण होता है, शिकारी ढोल बजाकर उसे आकर्षित कर लेता है और वह जाल में फंसकर मारा जाता है। मछली जीभ के स्वाद के लालच में आ जाती है, वह कांटे में लगा चारा खाने जाती है और उसी में फंसकर मर जाती है। भंवरा सुगंध के मोह में पड़ जाता है, कमल के फूल में बैठता है और शाम को फूल बंद हो जाने पर उसी में दबकर मर जाता है। पतंगा आंखों के आकर्षण में फंस जाता है, वह प्रकाश के पास जाता जाता उसमें जलकर मर जाता है। हाथी काम वासना के कारण फंसता है, शिकारी नकली हथिनी का प्रयोग करके उसे गड्ढे में गिरा देता है और फिर वह जीवन भर बंधन में रहता है। ये पांचों जीव अपनी एक एक कमजोरी के कारण काल के ग्रास बन गए, लेकिन मनुष्य में तो ये पांचों दोष मौजूद हैं, तो उसके बचने की संभावना कितनी कम हो सकती है, यह समझना चाहिए। यह पांचों इंद्रियों का एक साथ हमला है। एक जानवर तो केवल एक जाल से बचकर निकल सकता है, लेकिन मनुष्य का मन 5 अलग अलग दिशाओं से खींचा जा रहा है। वह एक साथ 5 शिकारियों के घेरे में है। उसके भीतर का यह मानसिक द्वंद्व उसे निरंतर बेचैन रखता है। वह हर पल एक अदृश्य खाई के किनारे खड़ा है, जहां से गिरने का खतरा जानवरों से कहीं अधिक है। यह तनाव उसके भीतर की शांति को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। अज्ञानता का घना अंधकार मनुष्य के चारों ओर एक अभेद दीवार की तरह खड़ा है। वह अपनी इंद्रियों के जाल में इतना उलझ चुका है कि उसे अपने ही गले में पड़ते काल के फंदे का आभास तक नहीं होता। देखिए, वह कैसे अपनी चतुराई के अहंकार में डूबा है, जबकि समय का पहिया उसके करीब आ चुका है। उसके भीतर का विवेक, जो कभी एक दीपक की तरह जल सकता था, अब बुझ चुका है। वह उस दलदल में पैर रख चुका है जहां से निकलना असंभव है। न तो संगीत की धुन उसे बचा पाएगी, न ही स्वाद की लालसा उसे राहत देगी। वह अब पूरी तरह से असहाय है। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन। हे प्रभु, मनुष्य अज्ञानता में ही अपने भले को समझ बैठा है। इसी कारण उसकी सोचने और सही गलत समझने की शक्ति कमजोर हो गई है। ज्ञान की कमी से वह भेदभाव और भ्रम में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। त्रिगद जोनी अचेत संभव, पुन पाप असोच, मानुखा अवतार दुलभ तिहि संगति पोच। अन्य जीवों जैसे सांप, बिच्छू, छिपकली आदि में मनुष्य जैसी समझ और चेतना नहीं होती, इसलिए उन्हें अच्छे बुरे या पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता। लेकिन मनुष्य को एक अनमोल जन्म मिला है, फिर भी वह कुसंगति के कीचच में फंसकर छटपटा रहा है। जिया जंत जहाँ जहाँ लघु करम के बसी जाए, काल फास अब्ध लागे, कछु न चले उपाय। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार जीवन जी रहा है, लेकिन जब काल की फांस गले में कसती है, तब कोई तर्क काम नहीं आता, कोई योजना उसे बचा नहीं पाती। रविदास दास उदास, तजु भ्रमु तपन तपु गुरगियान। भगत जन भय हरण, परमानंद करहु निदान। इस अंधकार को चीरने का एक ही मार्ग शेष है। संत रविदास कहते हैं, संसार का यह भ्रम ही सबसे बड़ा बंधन है, इसे त्यागना ही वास्तविक तप है। जब मनुष्य गुरु के ज्ञान का दीपक जलाता है, तो अज्ञानता का वह घना कोहरा छटने लगता है। वह प्रकाश भीतर के विकारों को भस्म कर देता है। अब कोई जाल नहीं, कोई कांटा नहीं, और न ही कोई वासना का गड्ढा उसे अपनी ओर खींच पाएगा। हे प्रभु, आप ही भक्तों के भय को हरने वाले हैं। इस जन्म मरण के चक्र से हमें बाहर निकालिए। अपनी करुणा की छाया में हमें शरण दीजिए। सांसारिक मोह की इन बेड़ियों को तोड़कर हमें उस परम आनंद की ओर ले चलिए, जहाँ केवल शांति है, जहाँ केवल आप हैं। अब और कोई भटकन नहीं, बस आपकी शरण में पूर्ण समर्पण है। जय गुरु रविदास।